एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स किन्हें कहते हैं, प्लांट्स को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और प्लांट्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। सबसे पहले प्लांट्स होते क्या हैं? प्लांट्स आर दोज लिविंग थिंग्स which grow in soil and remain fixed at a place through their roots। मीन्स प्लांट वो ऑर्गेनिज्म है या फिर वो जीवित वस्तुएं हैं जो एक जगह पे फिक्स रहती हैं और मिट्टी में ही एक जगह फिक्स रह के अपनी ग्रोथ करती है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्लांट यहाँ पर अगर हमने उगा दिया और कोई सीड बो दिया तो फिर वो यहाँ से प्लांट उगेगा। फिर वो प्लांट यहाँ पे लगा दिया तो वो यहीं पे फिक्स रहेगा, यहाँ से नहीं मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते और ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस तरह से ही खाना बनाते हैं। और जो अधिकतर प्लांट्स हैं वो ग्रीन होते हैं और कुछ एक प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, कुछ एक में नहीं होते। जिन प्लांट्स के फ्लावर होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और जिनके अंदर फ्लावर नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो होगी प्लांट के बारे में कि प्लांट किसे कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हम प्लांट्स को, अगर डिफरेंट साइज के प्लांट्स हैं तो फिर उनको हम क्या कहेंगे। प्लांट्स को हम बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 ग्रुप्स हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। मैं आपको इनके इमेजेस दिखा देता हूँ। जैसे सबसे शॉर्ट साइज में आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें बोलते हैं हर्ब्स। इनसे थोड़े बड़े जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं इन्हें बोलते हैं हम श्रब्स और जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है उनको कहते हैं हम ट्री। हर्ब्स कौन से प्लांट्स होते हैं? हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं और इनका जो स्टेम है, जो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, ये तना, ये बिल्कुल सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। मीन्स अगर हम इसको इस तरफ बेंड करेंगे तो इधर बेंड हो जाएगा, अगर इसको इस तरफ बेंड करेंगे तो इधर बेंड हो जाएगा। फिर हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। और ये नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनके जो तने से होते हैं इनसे हमें लकड़ियां नहीं मिलती। बिल्कुल कहे तो पतले होते हैं, थिन होते हैं। और जो ग्रीन होते हैं, कैसे होते हैं? इनकी स्टेम ग्रीन होती है और ये इजीली से बेंड हो सकते हैं। इनको नॉन वुडी प्लांट्स कहते हैं। और इनकी जो लाइफ है, लाइफ भी बहुत ही शॉर्ट होती है। ये 1 सीजन और 2 सीजन तक ही जिंदा रह सकते हैं। मीन्स इनकी जो लाइफ पीरियड है वो बहुत ही कम होता है। वो 1 सीजन या फिर 2 सीजन्स के लिए होता है। इनकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती। क्या नहीं होती? क्या हाइट? 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती। ये सिर्फ 1 और 2 सीजन के लिए ही जिंदा रह सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल हो जाएंगे टोमेटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, व्हीट, पैडी, कैबेज, कैरेट, जिंजर और टर्निप। ये सभी क्या है? ये सभी हर्ब्स के अंदर आते हैं। ये सभी प्लांट्स हर्ब्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करूं मैं श्रब्स की। श्रब्स कौन से प्लांट होते हैं? श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स मीडियम साइज प्लांट होते हैं। इनका तना, स्टेम थोड़ी हार्ड और वुडी होता है और इनकी जो बिल्कुल ग्राउंड के पास से इनकी ब्रांचेज निकलती हैं। जिस तरह आप देख पा रहे हैं, ये एक रोज प्लांट है। रोज प्लांट क्या होता है? एक श्रब होता है। मीन्स ये किस तरह का? एक मीडियम साइज प्लांट होता है। इनकी स्टेम हार्ड होती है, इनसे हमें वुड मिल सकती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी। और इनकी ब्रांचिंग बिल्कुल बेस से स्टार्ट होती है, मीन्स ग्राउंड के लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम श्रब्स। इनका स्टेम हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता, मीन्स ज्यादा मोटा नहीं होता। और ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही इनकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है और इनके अंदर आप बहुत सारी ब्रांचेस देख सकते हैं। जिस तरह ये आपको यहाँ से निकली हुई ब्रांच, फिर इधर से एक अलग ब्रांच निकल गई, इधर से अलग ब्रांच, इधर से एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। तो इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ये हर्ब से साइज इनका बड़ा होता है और लाइफ पीरियड भी इनका हर्ब से ज्यादा होता है। ये आपको बताया था कि हर्ब्स का जो लाइफ स्पेन है वो 1 to 2 सीजन्स होता है, लेकिन श्रब्स का लाइफ पीरियड
2 से 3 ईयर्स तक हो सकता है, लेकिन इनका लाइफ पीरियड जो ट्रीज होते हैं उनसे कम ही होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम हर्ब्स के एग्जांपल हो जाएंगे रोज, जैस्मिन, क्रोटन, तुलसी, बोगनविलिया, चाइना रोज, पोमीग्रेनेट, हेना और लेमन। ये सभी क्या है, ये सभी हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स जो जिनकी हाइट ट्री से कम होती है और हर्ब्स से ज्यादा होती है उन्हें कहते हैं हम हर्ब्स। इनका स्टेम हर्ब्स के कंपैरिजन में हार्ड होता है और उनके कंपैरिजन में वुडी होता है, लेकिन ये इनका स्टेम ज्यादा थिक नहीं होता। अब बात करते हैं हम ट्रीज की। ट्रीज किन्हें कहते हैं? ट्रीज किन्हें कहते हैं? ट्रीज वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री की लेंथ कितनी होती है? कम से कम 10 से 15 मीटर तक। और इनका स्टेम है वो वुडी होता है, मीन्स इनसे हमें बहुत ज्यादा लकड़ियां मिलती हैं और बहुत ही थिक होता है। तो ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स, मीन्स बहुत ही लंबे और बड़े प्लांट होते हैं जिनका तना बहुत ही हार्ड और थिक होता है। इनका जो मेन स्टेम होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि ये है, ये जो पार्ट है स्टेम, इसको कहते हैं हम ट्रंक। ये जिससे बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है, ये आप देख पा रहे हो, ये ब्रांचेज इससे निकल रही है और ये ब्रांचेज को आगे लीव्स निकलते हैं ब्रांचेज से। तो इस तरह का प्लांट होता है उसे क्या कहते हैं? हम ट्री कहते हैं। अब जो हम इसके ऊपर, इससे मतलब कि बेसमेंट से ऊपर जाते जाएंगे, क्या होगा कि नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज होते जाएंगे। क्या हुई? नंबर ऑफ लीव्स और नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज होती जाएगी। इनकी जो लाइफ स्पेन है वो हर्ब और सर्ब से बहुत ज्यादा होती है। मीन्स इनकी लाइफ स्पेन 20 ईयर्स या 50 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स भी हो सकता है। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे? नीम, मैंगो, पाम, ओक, सैंडलवुड, कोकोनट, यूकेलिप्टस, बनियान एंड जामुन। ये सभी क्या है? ये सभी ट्रीज के एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंसेस की। सर्ब्स और ट्रीज के बीच क्या डिफरेंस होता है? सर्ब्स को आपको बताया था कि वो क्या मीडियम साइज प्लांट होते हैं, जबकि ट्री बहुत ही वेरी टॉल एंड बिग प्लांट्स में बहुत ही लंबे और बड़े प्लांट होते हैं। सर्ब्स के अंदर ब्रांचिंग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो जाती है, जबकि ट्रीज के अंदर ग्राउंड से ऊपर से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह अगर ये ट्री है तो आपने देखा होगा कि यहाँ से इनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती है, जबकि जो सर्ब्स होते हैं उसके अंदर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। और जो सर्ब्स का ये स्टेम होता है ये बहुत ही थिन होता है और जो ट्रीज का स्टेम होता है ये बहुत ही थिक होता है। और जो सर्ब्स का लाइफ पीरियड है वो भी ट्रीज के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि जो सर्ब्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 to 2 ईयर्स तक हो सकता है, और जो ट्रीज का है, ट्रीज का लाइफ स्पेन होता है 5 ईयर, 10 ईयर और अप टू 100 ईयर भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स किन्हें कहते हैं? क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही वीक और थिन होता है। मीन्स वो बहुत ही पतले और कमजोर होते हैं, जो अपने सहारे से ऊपर चढ़ नहीं सकते या फिर ऊपर जा नहीं सकते या फिर सीधा नहीं खड़ा हो सकते। उन्हें कहते हैं हम क्लाइंबर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम्पल्स में, ये एक मैंने आपको इमेज दिखा रखी है, ये क्या एक क्लाइंबर प्लांट है। ये जो यहाँ पर इसने इस लकड़ी की सपोर्ट ले रखी है, इसका ये जो ऑर्गन है जिसकी हेल्प से इसने सपोर्ट ले रखी है, इसे बोलते हैं टेंड्रिल। क्लाइंबर्स टेंड्रिल की हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं या फिर ऊंचाई तक जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके आसपास कहीं भी कोई बेल होती है, उसके इस तरह के टेंड्रिल्स होते हैं, उन टेंड्रिल्स की हेल्प से ये ऊपर तक चढ़ जाती है, या फिर जिस तरह इनकी हेल्प से ये ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं हम क्लाइंबर्स। ये जो स्पेशल ऑर्गन है जिसकी हेल्प से चढ़ते हैं इसे बोलते हैं हम टेंड्रिल। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टेंड्रिल। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं क्लाइंबर्स के एग्जांपल हो जाएगी पी प्लांट, बीटर गार्ड, स्वीट गार्ड, बोटल गार्ड,
ग्रेप वाइन, बीटर गार्ड यानी करेले की बेल, बोटल गार्ड घिया, और ग्रेप्स अंगूर। इनकी बेल जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये ऊपर तक चली जाती है। ये तो हो गए क्लाइंबर्स। अब बात करते हैं हम क्रीपर्स की। क्रीपर्स किन्हें कहते हैं? क्रीपर्स भी एक बेल की तरह के प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो अपने सहारे से ऊपर तक नहीं जा सकते। इनका तना बहुत ही कमजोर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इमेज में, ये क्या एक मनी प्लांट है। मनी प्लांट अपने सपोर्ट से, बिना किसी सपोर्ट के ऊपर तक नहीं जा सकता। तो जब ये इसको किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी थिंग की सपोर्ट दे दी जाती है तो फिर ये क्या होता है, उसके बाहर इस तरह से लिपट लिपट कर ऊपर तक चला जाता है। अब जैसा कि आपने देखा था क्लाइंबर्स के अंदर क्या होते हैं, क्लाइंबर्स के अंदर टेंड्रिल्स होते हैं, इस तरह के जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनसे इस तरह पकड़ के और फिर ऊपर तक चले जाते हैं। लेकिन क्रीपर्स के अंदर कोई भी सपोर्टिंग ऑर्गन नहीं होता। तो इसलिए क्रीपर्स कौन से प्लांट होते हैं? क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही थिन, लॉन्ग एंड वीक होता है, और ये अपने आप सीधे नहीं हो सकते और ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो क्रीपर्स कौन से प्लांट होते हैं? क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जिनका तना बहुत ही थिन, लॉन्ग और वीक होता है, मीन्स बहुत ही पतला, लंबा और कमजोर होता है। ये सीधे नहीं खड़े हो सकते और इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए इनके पास एक टेंड्रिल नाम का ऑर्गन जो क्लाइंबर्स के अंदर होता है वो भी इनके पास नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे स्ट्रॉबेरी प्लांट और मनी प्लांट। ये दोनों क्रीपर्स के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मीन्स जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, आईज, ईयर, नोज, हैंड, माउथ, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होंगे, मीन्स उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे जिससे वो जीवित रह सके। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? जैसे रूट्स कहाँ आती है? ये जो आपके सोइल के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है? रूट्स हैं। स्टेम किसे कहते हैं? स्टेम अगर हिंदी में बात करें तो हम तने को कहते हैं। जो इसका प्लांट्स का ये पार्ट है, ये प्लांट का ये जो पार्ट है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरी बात जो नीचे से वाटर और मिनरल्स है उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है लीव्स तक, और फिर जैसे ही यहाँ लीव्स में खाना बन जाएगा तो फिर उसको वापस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करेगा। अब बात करें ब्रांचेज की। ब्रांचेज क्या होती है? जो स्टेम से जो इस तरह की ये टहनियाँ निकली हुई है इन्हें बोलते हैं ब्रांचेज। लीव्स की जो आपको ग्रीन कलर के ये ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम लीव्स। अब फ्लावर्स, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा पिंक कलर का एक फ्लावर, ये होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या काम है? इनका भी सबका अलग अलग काम होता है, जर्मिनेशन के लिए या फिर और कोई पोलिनेशन के लिए। और बात करें फ्रूट्स की, जो खाना कहाँ पे स्टोर करते हैं? वो एक फ्रूट के तौर पर स्टोर करते हैं प्लांट्स। खाना स्टोर करके जिसको हम, जो उनका स्टोर किया हुआ खाना है उसको हम यूज करते हैं। ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।